हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार शर्मा आज सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 में तुमको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हम हेडिंग लेते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स about crystalline solids। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिससे कि उनकी एक डेफिनेट जियोमेट्री जनरेट होती है। चाहे वो क्यूबिक जियोमेट्री का हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का हो, चाहे वो मोनोक्लिनिक जियोमेट्री का हो, चाहे वो हेक्सागोनल जियोमेट्री का हो। तो ये सब जियोमेट्री किस पर डिपेंड करती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के है ना पर्टिकुलर अरेंजमेंट के ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। तो इसकी क्रिस्टलाइन तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट समझने के लिए हम कुछ आज यहाँ पर टर्म्स समझाएंगे। तो टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर arrangement of constituent particles in crystalline solids, we should understand following टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स हैं? नंबर फर्स्ट, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। नंबर 2, यूनिट सेल। नंबर 3, क्रिस्टल सिस्टम। ब्रैकेट में जियोमेट्री ऑफ यूनिट सेल। नंबर 4, रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल लैटिस। नंबर 5, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट समझने के लिए इन पांचों टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम लेंगे क्रिस्टल लैटिस। पहली टर्म कौन सी है? क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस। पहले तो ये समझिए कि लैटिस किसे कहते हैं। लैटिस के बारे में लैटिस एंथैल्पी के रूप में या लैटिस एनर्जी के रूप में मैं 11th क्लास में पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या होती है और बॉर्न हावर्ड साइकिल के द्वारा उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो वहाँ पर उस बात को छोड़िए, पहले तो ये समझिए कि लैटिस होता क्या है। ऐसे समझिए जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपका जो स्कूल बैग है तो उस स्कूल बैग के अंदर का जो स्पेस है वो क्या है, लैटिस है। किसका लैटिस है? किताबों का। इन किताबों को एक उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो, बुक्स को इस तरह से ऑर्डर अरेंज करते हो कि वो पीरियड के हिसाब से जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से आसानी से निकल आए और बैग भी देखने में अच्छा लगे और बैग ड्यूरेबल भी हो, अर्थात बहुत दिन तक उसमें कोई नुकसान नहीं हो, डैमेज नहीं हो। इस तरह से तुम उनको उसमें अपनी बुक्स को अरेंज करते हो। तो बैग के अंदर का जो स्पेस वो क्या हो गया, लैटिस हो गया। और उसमें जो अपनी बुक्स तुम अरेंज कर रहे हो वो क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। और कहाँ कहाँ पर अरेंज कर रहे हो, टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स को कैसे रख रहे हो, है ना। तो वो क्या हो गया, उसका लैटिस साइट हो गया। और बुक्स का कौन सी बुक्स कहाँ रखी गई है उसका क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहलाएगा। तो इसमें अब ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस क्या है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्रिस्टल लैटिस इज द 3 डायमेंशनल space in which constituent particles are arranged in a specific manner to generate the definite geometry of crystal lattice। तो ये क्रिस्टल लैटिस है ना, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तुम्हारे स्कूल बैग की स्पेस की तरह वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात आपकी बुक्स एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज की जाती है। अब बात ये आती है कि बैग्स तो सब एक ही, सपोज कीजिए बैग सब एक ही जियोमेट्री के हैं, उनका सबका एक सा ही आकार है। अंतर किस में आएगा कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी क्लास का टाइम टेबल कुछ है, किसी क्लास का टाइम टेबल कुछ है। तो जो बुक्स हैं उनके अरेंजमेंट के ऑर्डर में डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रखे गए हैं, किस पॉइंट पर रखे गए हैं, इस आधार पर ये क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं। There are 14 possible crystal लैटिसेस। और इन क्रिस्टल लैटिसेस की सबसे पहले स्टडी किसने की थी, आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन
मैथमेटिशियन अगस्त ब्रेवाइस। Therefore, they are also known as Bravais lattices। तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किए जाते हैं जिससे कि एक निश्चित जियोमेट्री भर के आती है क्रिस्टल लैटिस की, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं। अर्थात क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 14 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे कैसे हैं, है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मैं यहाँ ये क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ये कैसे जनरेट हुआ कि इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिठा दिया जाए। तो इसके 8 कॉर्नर्स जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है वो क्या कहलाएगा, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहलाएगा। और इन लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन से जोड़ते चलें तो कैसी जियोमेट्री जनरेट होती है, क्यूबिक। तो ये क्रिस्टल लैटिस कैसा क्या कहलाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो क्या हो गया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस is called lattice point or lattice point or lattice site। नंबर 2, ये जो ईच लैटिस पॉइंट है ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद है। अर्थात लैटिस पॉइंट ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर आकर के फिट होगा, यहाँ पे आकर के अरेंज होगा। तो ईच लैटिस पॉइंट indicate a constituent particle
in crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना कहाँ मौजूद होगा, लैटिस पॉइंट पर मौजूद होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ these lattice points are joined by straight lines, then definite geometry of lattice या crystal lattice is generated। ओवर के डेफिनिट जियोमेट्री ओवर के आती है। इसके बाद में तो ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो ये तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्रिस्टल लैटिस का प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट क्या दिखाता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। और अगर हम इन लैटिस पॉइंटों को जोड़ते चले जाएं तो क्या उभरती है, एक डेफिनिट जियोमेट्री उभर के आती है, जो ये बताती है इस लैटिस की, इस क्रिस्टल लैटिस की ऐसी डेफिनिट जियोमेट्री है ना जनरेट होगी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लैटिस पॉइंट्स पर आकर के अरेंज होते हैं, फिट होते हैं। दूसरा पॉइंट है यूनिट सेल। नंबर 2, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कहते किसे हैं? मैंने तुमको जैसे समझाया था, जैसे सोडियम क्लोराइड या नमक का बड़ा टुकड़ा लोगे तो वो छोटे 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 क्यूब से मिल करके तुम्हें बनता हुआ दिखाई देगा। तो उन छोटे छोटे क्यूब्स में जो सबसे छोटा क्यूब्स है, अर्थात Na+ और Cl- आयंस के स्पेसिफिक अरेंजमेंट से जो छोटे से छोटा क्यूब प्रोड्यूस हुआ है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। अर्थात किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा पोर्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वही अरेंजमेंट होगा जो अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल लैटिस में होगा, तो वो छोटे से छोटा पोर्शन क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। तो क्या कहेंगे, इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, द यूनिट सेल्स आर repeated uniformly in all direction to bring out
डेफिनिट जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जैसे बच्चों के खिलौने आते हैं क्यूब्स वाले, तो प्रत्येक क्यूब्स कैसा होता है, उसमें आइडेंटिकल होते हैं सभी, उनको अरेंज करिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जियोमेट्री बनती है। ऐसे ही क्या है, ये उस स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, किसी भी लैटिस का, जो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली क्लोज पैक होता जाता है और एक डेफिनेट जियोमेट्री क्रिएट होती है। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तुमने देखा कि क्रिस्टल लैटिस किसकी क्लोज पैकिंग से बनता है, यूनिट सेल की क्लोज पैकिंग। अब हमारा यूनिट सेल किस जियोमेट्री का है, किस शेप का है, वही क्रिस्टल सिस्टम को डिटरमिन करें। तो हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम को डिटरमिन करने के लिए हमें यूनिट सेल की जियोमेट्री पता होनी चाहिए, दैट मीन्स उसकी शेप पता होनी चाहिए। जियोमेट्री और शेप ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल, तुम जानते हो कि किसी भी चीज की जियोमेट्री, किसी भी 3 डायमेंशन चीज की जियोमेट्री डिटरमिन करने के लिए हमें उसकी एज लेंथ पता होनी चाहिए और उसकी एजेस के बीच में या उसकी फेसेस के बीच में एंगल्स कितने कितने हैं ये पता होना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल की जी है ना, शेप कैसी है, क्यूबिक है, तो तुम तुरंत कहोगे तो क्यूबिक होने के लिए उसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एजेस इक्वल होनी चाहिए और वो एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दैट मीन्स उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसे ही ए यूनिट सेल is characterized by 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स के द्वारा होते हैं कैरेक्टराइज। फर्स्ट the dimensions along three edges are A, B, C, अर्थात एजेस की कितनी है डायमेंशन A, B, C। These edges may or may not be perpendicular to each other। कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और 3 है ना, तो 3 तो कौन, 6 में से 3 तो एज लेंथ हो गई और 3 क्या हो गए, नंबर 2
there are three angles between these edges. Edges of units. Which are alpha, इसके बीच में होगा B and C, बीटा इसके बीच में होगा A and C, and गामा इसके बीच में होगा A and कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्यूबिक units, or cubic unit cell, A is equal to क्या होंगे? B is equal to C and alpha is equal to क्या होंगे? सभी एक दूसरे 90 डिग्री के, that means परपेंडिकुलर। तो हमारा कैसे आएगा? क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा वो, अर्थात यूनिट सेल कैसी जियोमेट्री का होगा, कैसी शेप का होगा? क्यूबिक। और ऐसे यूनिट सेल को हम क्लोज पैक करते चले जाएं तो क्रिस्टल लैटिस की जियोमेट्री कैसी आएगी? क्यूबिक आएगी। और वो अरेंजमेंट ऑर्डर क्या कहलाएगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा, है ना। तो देखिए कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने अगर इसकी लेंथ मेजर की है तो वो कितनी आती है? ए, वाई एक्सिस के बीच में बी और जेड एक्सिस के बीच में सी आती है। तो बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा और ए एंड बी के बीच का एंगल गामा। तो इन 6 पैरामीटर्स की वैल्यू के आधार पर यूनिट सेल की जियोमेट्री कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की होगी। और उन 7 प्रकार के यूनिट सेल के क्लोज पैकेज अरेंजमेंट से 7 प्रकार के ही क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे, अर्थात 7 प्रकार की जियोमेट्री का ही क्रिस्टल लैटिस बनेगा। क्रिस्टल लैटिस बनेगा कैसे? अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ 6 पैरामीटर्स कौन कौन से? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा। There are 7 geometrical shapes of units।
which give seven types of crystal, उनसे 7 टाइप्स के ही क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होंगे। कैसे कैसे होंगे जनरेट? देखिए, क्रिस्टल सिस्टम values of A, B and C or values of alpha, beta, gamma। पहला है क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक, इसके लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट मीन्स ईच शुड बी 90। दूसरा है टेट्रागोनल, इनमें से दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, लेकिन कैसे होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। थर्ड ऑर्थोरेहोम्बिक, या रेहोम्बो पैटर्न। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेकिन तीनों ही कैसे होंगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90। फोर्थ हेक्सागोनल, इसमें A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें दो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो तीसरा एंगल है वो कैसा होगा? 120 डिग्री। ये खाली ऑर्थोरेहोम्बिक है। फोर्थ है रेहोम्बोहेड्रल, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। एंगल तो बराबर होंगे आपस के, लेकिन वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। फिफ्थ 6 ट्राइक्लिनिक, ना तो एजेस आपस में बराबर होंगी और ना ही उनके एंगल आपस में बराबर होंगे, और ना ही वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
फिर आइए 7 मोनोक्लिनिक, A is equal to B, not equal to C. Not equal to C, इसमें दो एंगल तो आपस में बराबर होंगे, 90 है ना, 90 के होंगे। तीसरा एंगल 90 का नहीं। तो कहने का मतलब है इस 6 पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं और इन क्रिस्टल सिस्टम में 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में ही 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का मतलब है जैसे तुमने क्रिस्टल सिस्टम क्या लिया? क्यूबिक लिया। अब क्यूबिक का मतलब है कि उसका क्रिस्टल लैटिस कैसा होगा? क्यूबिक होगा। अब उस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ मौजूद हैं? कॉर्नर पर मौजूद हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर मौजूद हैं, हो सकता है बॉडी के सेंटर पर मौजूद हो सकता है एंड सेंटर पर मौजूद हो सकता है एज सेंटर पर मौजूद हो। कहाँ कहाँ मौजूद हैं? अर्थात उस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ हैं, इस आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन crystal lattice and crystal system and crystal lattices. According to the nature of lattice points, fourteen possible crystal lattices are related to 7 crystal system in following way. कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर लिखा मैंने क्रिस्टल लैटिस, और यहाँ एग्जाम्पल्स। पहला क्रिस्टल सिस्टम लिया मैंने फर्स्ट क्यूबिक। अब लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ मौजूद हैं?
अगर क्यूबिक के कॉर्नर पर मौजूद है केवल, तो लैटिस पॉइंट, तो ये क्रिस्टल लैटिस कैसा होगा, ए प्रिमिटिव, अगर कॉर्नर पर मौजूद है, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अर्थात इसमें अब जो यूनिट सेट क्लोज पैक्ड होंगे वो कैसे होंगे, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही क्लोज पैक्ड होंगे। दूसरा है बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अर्थात इसमें जो यूनिट सेल क्लोज पैक्ड होंगे वो कैसे होंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलम है, ये NaCl, KCl, डायमंड, बॉडी सेंटर में क्यूबिक, जिंक ब्लेंड, दूसरा देखिए, अब कौन सा क्रिस्टल सिस्टम लेते हैं, सेकंड क्रिस्टल सिस्टम कौन सा था, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में केवल 2 ही होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव और सिंपल टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस। इसमें फेस सेंटर्ड नहीं होता, केवल कौन सा होता है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, इसके एग्जाम्पल वाइट टिन, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में केवल 2 तरह के ही क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर।
तीसरा कौन सा था? ऑर्थो रिहॉम्बिक। ऑर्थो रिहॉम्बिक, इसमें 4 होते हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो ये पहला कौन सा हो गया? प्रिमिटिव ऑर्थो रिहॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थो रिहॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर्ड, सॉरी फेस सेंटर्ड ऑर्थो, या खाली रिहॉम्बिक भी कह सकते हो, क्रिस्टल सिस्टम। तीसरा कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर्ड रिहॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। डी एंड सेंटर्ड रिहॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? एक तो तुम जानते हो, वेल नोन एग्जाम्पल है रिहॉम्बिक सल्फर। रिहॉम्बिक सल्फर S8, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। और कौन सा एग्जाम्पल है? कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट। तो ऑर्थो रिहॉम्बिक में हमारे क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिमिटिव होगा, फेस सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड। इसके बाद में हम लेते हैं 4th हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, इसमें केवल एक ही होता है। कौन सा होता है? हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव ही होता है और कोई सा नहीं है। प्रिमिटिव और सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, आइस, सिनेवा, मरकरी का सल्फाइड अयस्क, है ना, सल्फाइड जिसे ओर कहते हैं, है ना, सल्फाइड मिनरल ओर है ये मरकरी का। मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड।
कैसे होते हैं, इनके क्रिस्टल की जियोमेट्री कैसी होती है, हेक्सागोनल। और क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है ना। अब आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ रिहोम्बोहेड्रल, हेड्रल, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो ये भी केवल एक ही टाइप्स का होता है इसमें क्रिस्टल लैटिस। वो कौन सा होता है, प्रिमिटिव, और सिंपल, ट्राइगोनल, क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल, सोडियम नाइट्रेट, इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, आयोडीन क्लोराइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है, CaCO। सिक्स कौन सा है क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक। इसमें भी प्रिमिटिव होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। इसके एग्जाम्पल, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CaSO4, CuSO4 into 5H2O, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कौन सा है, बोरिक एसिड, S3 बोरिक। लास्ट कौन सा है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड। ए प्रिमिटिव और सिंपल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। दूसरा कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस।
इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो वही मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स का इंपॉर्टेंट है, जो हमलिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। वैसे तो बहुत से इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, प्लास्टिक सल्फर होता है, चेन सल्फर होता है, और कौन सा है Na2SO4 इंटू 10H2O, जिसे सॉल्ट केक कहते हैं, और लैक्टो। तो तुमने यहाँ देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 क्रिस्टल लैटिसेस से किस तरह से रिलेट करते हैं। कुछ क्रिस्टल सिस्टम में तो जैसे क्यूबिक में क्रिस्टल लैटिस 3 थे, है ना, किसी में 2 थे क्रिस्टल लैटिस, है ना, किसी में 4 थे। इस तरह से कितने आते हैं क्रिस्टल लैटिस ओवर के 7 क्रिस्टल सिस्टम में 7 है ना 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस क्रिएट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट सेल में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ मौजूद है। तो हमारा यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।